हिंदुस्तान, जिसमें मैं पाकिस्तान बांग्लादेश को भी जोड़ता हूँ। और इसको चलाने के लिए फिर एक ही तरीका है जो वो बादशाह एम्परर का तरीका था, जिसको कहते हैं सुलह ए कुल। मैं अकबर को रियल फादर ऑफ द नेशन मानता हूँ। सब मजहबों को, सब कम्युनिटीज को बराबर इज्जत देते थे। अगर अकबर बादशाह जिंदा होते तो आज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर उनके दौर में होते और इस तरह की सियासत कर रहे होते तो इनके लिए वो क्या सजा मुंतखब करते? अरे भाई, अगर बीबी कहे मुंह बाएं मोड़ो तो बाएं मोड़ो, ऐसे मैंने कोर्ट में बाएं मोड़ा। फिर अगर बीबी कहे मुंह दाहिने मोड़ो तो दाहिने मोड़ दो। ये नफरत फैलाना और लोगों को मजहब के नाम पे जुल्म करना, ये बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं करते। उनके राज में कभी ऐसा नहीं होने दिया। जब आपकी उम्र थी शादी की तो आपने सोचा कि मैं भी एक मुस्लिम खानदान में शादी करूं और अकबर बादशाह जो आपके रोल मॉडल हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारूं, तो आपको मौका मिला क्या? आपने अपनी लाइफ को अकबर बादशाह की तरह ढाला हुआ है और जोधाबाई की ही आप पल्लू पकड़ के उसके पीछे चलते हैं और जो वो कहती हैं वो आप मान लेते हैं? अकबर बादशाह ने जोधाबाई से शादी जरूर करी, मगर जोधाबाई को पूरी आजादी दी कि अपने मजहब पे चलती रहे। अकबर बादशाह पे ये भी इल्जाम लगता है कि वो सेकुलर तो थे ही, लेकिन लोग कहते हैं वो बेमजहब हो गए थे। तो क्या ये इल्जाम सच है या गलत है? आज 15 अक्टूबर है और इस दिन एक अजीम बादशाह अकबर पैदा हुए थे उमरकोट में। और आज हमारे साथ बात करने के लिए अकबर बादशाह पे मौजूद हैं जस्टिस मार्कंडे काटजू। और जस्टिस मार्कंडे काटजू की जो शोहरत है वो इस हवाले से है कि वो महात्मा गांधी को हिंदुस्तान का फादर ऑफ द नेशन समझने की बजाय वो अकबर बादशाह को फादर ऑफ द नेशन ऑफ हिंदुस्तान समझते हैं। तो हम आज ये पूछेंगे जस्टिस साहब से कि आप अकबर बादशाह को इतना रुतबा देते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, वजह ये है कि पहले ये समझना होगा कि हिंदुस्तान, जिसमें मैं पाकिस्तान बांग्लादेश को भी जोड़ता हूँ, ये मुल्क है बड़ी डाइवर्सिटी का, बड़ी प्लुरलिटी का। इसमें इतने सारे मजहब हैं, इतनी जातियां हैं, इतने जुबानें हैं, इतने नस्लें हैं। क्योंकि ये मैंने एक आर्टिकल लिखा था, व्हाट इज इंडिया, वो आप मेरे ब्लॉग सत्यम ब्रुयात पे भी पढ़ लीजिए और गूगल मिल जाएगा। उसमें मैंने लिखा था कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स लाइक नॉर्थ अमेरिका। यहाँ 92-93% लोग, 92-93% जो लोग हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में, वो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स नहीं है। हम लोग सब बाहर से आए थे, मेनली नॉर्थ वेस्ट से। और इसलिए आते थे लोग हिंदुस्तान में, क्योंकि देखिए लोग माइग्रेट करते हैं अनकंफर्टेबल एरिया से कंफर्टेबल एरिया। ये नेचुरल है, सब लोग चाहते हैं आराम। तो हिंदुस्तान बड़े आराम की जगह था, क्योंकि पहले एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती थी। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? एग्रीकल्चर के लिए चाहिए लेवल लैंड, फर्टाइल सॉइल, प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। ये सब मतलब बहुत था पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ से क्यों कोई आदमी जाएगा अफगानिस्तान, जो बर्फीला है, पथरीला है, तकलीफ देह है, सब आराम चाहते हैं। तो यहाँ से तो कोई जाएगा नहीं सेटल करने अफगानिस्तान। खैर 2-4 लोग गए हों, मगर सब लोग चाहते हैं आराम। तो सब बाहर से, मेनली नॉर्थ वेस्ट से, सब हजारों साल से आते रहे। तो इतने इमिग्रेंट जो आते थे वो सब अपनी जुबान, अपने मजहब, अपने तौर तरीके, कल्चर लेके आते थे। इसीलिए इतनी डाइवर्सिटी है भारत में। और इसको चलाने के लिए फिर एक ही तरीका है जो वो बादशाह एम्परर का तरीका था, जिसको कहते हैं सुलह ए कुल। देखिए, अकबर की 2 पॉलिसीज थी। एक तो जो दीन इलाही, वो तो फेल हो गई, एक कॉमन रिलीजन बनाने की, वो तो फेलियर थी। मगर जो दूसरी थी सुलह ए कुल, इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। सुलह ए कुल मतलब कि सब मजहबों को बराबर इज्जत दीजिए। और यही जो इन्हें नींव रखी है अकबर ने, जो फाउंडेशन रखी, उसी पे हिंदुस्तान चल रहा है आज, ये समझ लीजिए। वरना हम लोग एक मुल्क नहीं होते। अकबर ने हमको एक मुल्क बनाया क्योंकि उसने ऐसा सॉलिड फाउंडेशन बना दिया
कि उसी पे ये पूरी इमारत चल रही है। तो इसीलिए मैं अकबर को रियल फादर ऑफ द नेशन मानता हूँ, क्योंकि वो सब मजहबों को, सब कम्युनिटीज को बराबर इज्जत देते थे। उनके दरबार में बड़े बड़े ओहदे पे हिंदू थे, जैसे बीरबल, मान सिंह, टोडरमल वगैरह, बड़े बड़े ओहदे पे होते थे। कोई भेदभाव नहीं होता था, सबको बराबर इज्जत होती थी। इसीलिए मैं उसको रियल फादर ऑफ द नेशन मानता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आपने ये बात की कि उनकी पॉलिसीज जो थी वो इतनी अच्छी थी कि वो सबके लिए सुख की बात करते थे। तो आप बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की, तो आज भी हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है, लेकिन आपने बात की कि अकबर बादशाह ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान इन सब पे हुकूमत की, लेकिन आप ये देखिए कि आज जो हमारा मुआशरा है वो सेकुलरिज्म की बजाय इंतहा पसंदी पे जा रहा है। तो आप ये समझते नहीं हैं कि हम तीनों जो मुल्क हैं उनको उनको अकबर बादशाह की जो रास्ता था उस पे हमें अमल करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए आपने जो कह दिया हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन एक कागज का टुकड़ा है। जो ग्राउंड रियलिटी क्या है, जो जमीन पे क्या हकीकत है, हकीकत ये है कि देखिए, ये बिल्कुल मैं सही बात कह रहा हूँ, हिंदुस्तान में 80% लोग हिंदू हैं और 15-16 मुस्लिम हैं, बाकी 2-3% क्रिश्चियन। हकीकत ये है कि ज्यादातर हिंदू भी कम्युनल है और ज्यादातर मुस्लिम भी कम्युनल है हिंदुस्तान में। ये मोदी जी के सत्ता में आने के पहले भी था, मगर पहले थोड़ा सा दबा हुआ होता था, इतना प्रोमिनेंट नहीं था। अब बिल्कुल ओपन हो गया है और कंटिन्यूअस हो गया है, विरुलेंट हो गया। पहले क्योंकि कांग्रेस वगैरह थी जो कि मुस्लिम वोट बैंक पे डिपेंड करती थी, तो थोड़ा सा इसको दबा के रखते थे कम्युनलिज्म को अपने। कोई इसलिए नहीं कि मुसलमानों के लिए हमदर्दी थी, मगर क्योंकि वो मुसलमान वोट चाहते थे, तो लिहाजा इतनी हालांकि कम्युनलिज्म थी पहले भी, बीजेपी की सत्ता में आने के पहले भी, मगर अब बहुत बढ़ गई, क्योंकि बीजेपी मुस्लिम वोट पे डिपेंड नहीं करता है। वो जानता है मुस्लिम वोट नहीं देंगे, तो बाकी वो चाहता है जो 80% हिंदूज को यूनाइट करके अपने साथ कर ले। लिहाजा आज के माहौल में ये बढ़ गया है कम्युनलिज्म, जो बहुत खतरनाक है इस मुल्क के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जिस तरह आप अकबर बादशाह को अपना रोल मॉडल कहते हैं, तो अकबर बादशाह ने देखें कि जब शादी की तो उन्होंने जोधा बाई से शादी की और मुस्लिम हिंदू यूनिटी का उन्होंने उस वक्त भी पैगाम दिया। तो आप क्या समझते हैं कि आजकल जो नौजवान नस्ल है उनको भी इस तरह आपस में शादियां करनी चाहिए एक दूसरे के मजहब में, हिंदू मुस्लिम्स को? देखिए, कोई हर्ज नहीं है, अगर अगर शादी करना चाहें तो हिंदू मुस्लिम आपस में शादी करें। मगर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, और ये मेरी राय है, अकबर बादशाह ने जोधा बाई से शादी जरूर करी, मगर जोधा बाई को पूरी आजादी दी कि अपने मजहब पे चलती रहे। वो शादी के बाद भी वो उनके महल में मंदिर था, उनके देवी देवता की पूजा करती थी, और अकबर बादशाह कभी दखल नहीं देते थे। तो ये इंटर रिलीजियस मैरिज कोई हल नहीं है, मगर मेरा ये सुझाव है कि आप शादी करें तो अपनी बीबी को पूरा हक दें कि वो अपने मजहब पे चलती रहे। हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं, हमारा है इबादत खाना, आप भी उसमें मेंबर हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी हैं एक नरेंद्र सिंह, वो रहते हैं कैलिफोर्निया में, फ्रीमोंट में, मैं उनसे कई बार मिल चुका। अब नरेंद्र सिंह राजपूत हिंदू हैं, मगर उनकी वाइफ रिजवाना जो है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। 25-30 साल से शादी हुई है, बहुत ही अच्छी, बहुत खुश है एक दूसरे से, और नरेंद्र सिंह ने पूरी आजादी दी है रिजवाना को, अपने मजहब पे चलते रहो। वो हिजाब पहनती है, 5 बार नमाज पढ़ती है, और नरेंद्र सिंह कभी उसमें दखल नहीं देते। तो ये जो आज के एक बड़ी कंट्रोवर्सी इंडिया में चल गई है, जो टाटा ने ऐड दिया था ज्वेलरी का, तनिष्क कोई हिंदू लड़की ने मुस्लिम से शादी कर दी, उस पे जो हु हल्ला किया ये जो थोड़े से फैनेटिक लोग हैं,
और वो बल्कि ऐड हटाना पड़ा टाटा कंपनी को। आपने पढ़ा होगा या काफी आ रहा है सोशल मीडिया पे। ये दिखाता है कितना पिछड़ापन है हिंदुस्तान में। अरे जिसको जिससे शादी करना चाहे करे, उनको अगर एक दूसरे से मोहब्बत है तो करें, कोई हर्ज नहीं। मगर मेरी ये सुझाव है कि आप जिससे शादी करें उसको पूरी आजादी दे दें अपने मजहब पे चलने की। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की कि जिससे शादी की जाए उसको पूरी आजादी देनी चाहिए। तो काटजू जी, जिस तरह से आज अकबर बादशाह पैदा हुए थे, आज आप समझते हैं कि अगर वो आज भी जिंदा होते तो जो हमारी जो जो हमारा रीजन है उसकी सूरत हाल मुख्तलिफ होती जिस तरह आज है? बिल्कुल होती। अकबर बादशाह उन लोगों को सख्त सजा देते जो ये कम्युनलिज्म प्रीच कर रहे हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, दुश्मनी फैला रहे हैं, उनको सख्त सजा देते। ये सब बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं करते थे। ठीक है। सबको बराबर इज्जत देते थे, मगर ये नफरत फैलाना और लोगों को मजहब के नाम पे जुल्म करना, ये बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके राज में कभी ऐसा नहीं होने दिया। ठीक है। अच्छा काटजू जी, ये बताइए, अगर अकबर बादशाह जिंदा होते तो आज जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर उनके दौर में होते और इस तरह की सियासत कर रहे होते तो इनके लिए वो क्या सजा मुंतखब करते? अरे भाई, अब ये मैं इसका क्या जवाब दूं। बस ये इतना मैं कहना चाहूं कि वो ये सब कम्युनलिज्म को, फिरका परस्ती जिसको आप लोग कहते हैं, हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं, उसको वो बर्दाश्त नहीं करते थे। सबको पूरी आजादी थी अपने मजहब पे चलने की। राजा टोडरमल अपनी मूर्तियों की पूजा करते थे, अकबर बादशाह कभी उसमें दखल नहीं देते थे। जिसको जो करना है, बल्कि अकबर बादशाह तो खुद अक्सर टीका लगाते थे और सूर्य भगवान की पूजा करते थे, ये सब करते थे। मगर हाँ, वो मस्जिद भी जाते थे, नमाज भी पढ़ते थे, सब मजहब की बराबर इज्जत करते थे। जब आपकी उम्र थी शादी की तो आपने सोचा कि मैं भी एक मुस्लिम खानदान में शादी करूं और अकबर बादशाह जो आपके रोल मॉडल हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजारूं, तो आपको मौका मिला क्या? नहीं भाई, वो नहीं हो पाया, वो वैसा नहीं हुआ। मगर हाँ, मेरी जो बीबी है वो बड़ी रिलीजियस है। मैं तो आप जानते हैं एथियस्ट आदमी हूँ, मगर मैं अपनी बीबी को पूरी आजादी है, वो पूजा पाठ करती है, मैं कभी दखल नहीं देता हूँ। अब वो कभी कभी कहती चलो हनुमान मंदिर, तो भाई बीबी से झगड़ा कौन करे, मैं चला जाता हूँ उसके साथ हनुमान मंदिर। कह तू हाथ जोड़ो हनुमान जी को, मैं भैया हाथ जोड़ देता हूँ। कह तू पैर पकड़ो हनुमान, सर रखो अपना हनुमान जी के पैर पे, मैं रख देता हूँ। भैया बीबी से जो झगड़ा करे वो बेवकूफ आदमी है। जो बीबी कहती है कर दो, क्या जाता है मैं। तो लिहाजा मैं, कई लोगों ने पूछा मंदिर क्यों जाते हैं, मैंने कहा भाई क्योंकि मेरी बीबी ले जाती है। अब क्या मैं अपनी बीबी से झगड़ा करूं, इतना बेवकूफ आदमी नहीं हूं मैं। तो तो अक्सर औकात ये भी आप जब बात करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो ये भी सुनने को मिलता है कि जो आपके नजरियात हैं आप उसके मुताबिक चलते हैं, लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लाइफ को अकबर बादशाह की तरह ढाला हुआ है और जोधाबाई की ही आप पल्लू पकड़ के उसके पीछे चलते हैं और जो वो कहती हैं वो आप मान लेते हैं। अरे भाई देखिए, ये मेरे साथ, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। मैं सुप्रीम कोर्ट में जज था, तमाम केसेस आए मेरे सामने। एक केस आया, कुछ डाइवोर्स का केस था, हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स केस चल रहा था। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सालों चला, फिर हाई कोर्ट सालों चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया, 20 साल लग गए होंगे। तो वो जो हस्बैंड थे, शौहर थे, वो खड़े थे कोर्ट में। मैंने कहा आप बेवकूफ आदमी हैं, बीबी से झगड़ा कर लिया आपने, तो देखिए क्या आपका हश्र हो रहा है। इधर एक अदालत से दूसरे अदालत आप घूम रहे हैं पागलों जैसे। एक ही प्रिंसिपल है, अगर खुश रहना चाहते हैं कि बीबी जो कहे वो करो। अगर बीबी कहे मुंह बाएं मोड़ो तो बाएं मोड़ो, ऐसे मैंने कोर्ट में बाएं मोड़ा। फिर अगर बीबी कहे मुंह दाहिने मोड़ो तो दाहिने मोड़ दो, जो कहे करते चलो, चाहे वो सही हो गलत हो, कुछ इसको मत पूछो, जो बीबी कहे
करते चल, तब तुम खुशी की जिंदगी निभा सकोगे। और तुमने झगड़ा कर लिया, अब भोगो, घूम रहे हो पागलों जैसे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए। अच्छा, तो मैंने ये कोर्ट में ओरल ऑब्जर्वेशन थे, मैं राइटिंग में जजमेंट में नहीं था, मगर ओरल ऑब्जर्वेशन भी शाम को घर गया, देखा सारे टेलीविजन में आ रहा है, ये कह दिया कि साहब जो हस्बैंड है उनको बीवी का कहना मानना चाहिए। और मैं सुप्रीम कोर्ट का जज था, हाई कोर्ट के कई जजेस जो मुझसे बहुत जूनियर थे, उन्होंने फोन किया कि साहब ये क्या कह दिया, मेरी बीवी अब नहीं मान रही हमारी कहना और झगड़ा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, फैसला आ गया, आपको मानना होगा, आप तो हाई कोर्ट के ही जज हैं। और मेरे कोर्ट में मेरे दोस्त थे, वो भी हाई कोर्ट जज रह चुके, तो सुप्रीम कोर्ट में बोले कि साहब आपने हर घर में झगड़ा करवा दिया। मैंने कहा भैया मैंने नुस्खा बताया खुश रहने का, अगर तुम्हें नहीं सही लगता मत मानो, तो नुस्खा दे दिया मैंने जैसे डॉक्टर देता है। अकबर बादशाह पे ये भी इल्जाम लगता है कि वो सेकुलर तो थे ही, लेकिन लोग कहते हैं वो बेमजहब हो गए थे, तो क्या ये इल्जाम सच है या गलत है? ये गलत है। देखिए अकबर बादशाह सूफी टाइप के हो गए थे, मतलब मिस्टिकल। वो अक्सर वो बड़े डीप कंसंट्रेशन में चले जाते थे। एक उनका बड़ा मशहूर किस्सा है कि ये इन लोगों में होता था, मुगलों में जो आए थे, ये ना मंगोल्स आए थे भारत में, तो जो लड़ाई का तरीका होता था कि उसकी प्रैक्टिस के लिए ये कोई जंगल को घेर लेते थे अपनी फौज से, और फिर वो जो गोला होता सर्कल होता था वो छोटा होता जाता था, और जब बहुत छोटा हो गया तब जाके वो जो जानवर थे वहां के भाग नहीं पाए थे, तो उनको मारना शुरू किया। पहले बादशाह मारते थे, को हिरण को, फिर और लोग मारते थे, और फिर उसके बाद वो सब पका के खाते थे या लोगों को बांट देते थे, जो गोश्त उसका होता था जानवरों का। ये शुरू तो हुआ कबरगाह, इसको कहते हैं कमरगाह या कबरगाह, आप देख लीजिएगा गूगल। मगर इसके जो गोले थे छोटे होते गए, मगर एक स्टेज पे क्या हुआ, अकबर बादशाह को इल्हाम आया, वो मिस्टिकल थे, और वो ही वेंट इनटू अ ट्रांस, और 1-2 घंटे के बाद जब जगे उन्होंने हुक्म दिया कि छोड़ दो, किसी को मत मारो, सब जानवरों को जाने दो, और गरीबों में पैसा बांटो। उन्होंने मतलब रोक दिया वो कमरगाह को, ये कोई किलिंग नहीं होगी जानवरों की। और इसी तरीके वो जैन साधुओं से बहुत ही इम्प्रेस थे। जैन साधु आए थे शायद 1583 में और 1586 तक रहे थे, और उन्होंने अकबर बादशाह को परसुएट किया कि गोश्त खाना छोड़ दीजिए, मछली मारना छोड़ दीजिए, चिड़िया जो पिंजड़े में बंद है उनको छोड़ दीजिए। अकबर ने करीब करीब सब छोड़ दिया उनके अंडर द इन्फ्लुएंस। वो जैन साधुओं पे बहुत इम्प्रेस था और सबको वो रिस्पेक्ट देता था। पारसी साधु आए थे, दस्तूर मेहरजी राणा, उन्होंने बताई जो पारसी मजहब के क्या प्रिंसिपल्स हैं, उससे वो बहुत इम्प्रेस हुए। मुस्लिम्स का तो थे ही वो, और हिंदू से बहुत इम्प्रेस थे। सिख गुरु अर्जुन देव आए, उनको बताया सिख मजहब के बारे में। सब मजहबों की, ईसाई तो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे गोवा से, उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया। सब मजहबों की इज्जत करते थे। और इबादत खाना जो उन्होंने बिल्डिंग बनाई, आज भी वो है फतेहपुर सीकरी में, जो नया कैपिटल उन्होंने बनाया, शायद 1570 में, या 15 साल रहा कैपिटल, पहले आगरा था। तो उसमें वो इमारत है जिसका नाम है इबादत खाना। आज कभी आप आइए, वो फतेहपुर सीकरी है, 40 मील पश्चिम वेस्ट ऑफ आगरा। तो वो ह्यूज फोर्ट्रेस है, उसके अंदर वे ये बिल्डिंग आज भी खड़ी है, इबादत खाना, जिसमें सब मजहब के लोग आते थे, स्कॉलर्स, अपनी अपनी बात, अपने मजहब की अच्छी बातें बताते थे, तो डिबेट्स होती थी। बड़ा मशहूर है ये बात। तो उसी के नाम पे हम लोगों ने अपना ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। ये कैलिफोर्निया में है, इसके चेयरमैन है तसव्वुर जलाली, कश्मीरी है मेरे जैसे, मगर कश्मीरी मुस्लिम है। वो रहते हैं सैन होजे कैलिफोर्निया में, और उनका ईमेल आईडी है tjalali17@gmail.com, TJALALI
17@gmail.com, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग ने बनाया जब मैं कैलिफोर्निया गया था, सितंबर पिछले साल, मार्च तक रहा। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई भारत में तो बड़े काले बादल आ गए हैं, ये जो पूरा भारत की जो आइडेंटिटी है, जो नेचर है इंडिया का, इट इज अ कंट्री ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी, और उसको डिस्ट्रॉय करने के कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी मुखालफत करनी है हमको। तो इसलिए हम लोगों ने ये इबादत खाना, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और बहुत ये चल रहा है। कई इसके वेबिनार्स होते हैं, आप तो इसमें कभी कभी पार्टिसिपेट भी किए हैं शायद। अभी संडे को होने वाला है कश्मीर पे, संडे को शाम को आप तसव्वुर से कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आप शिरकत करना चाहें। तो ये इबादत खाना हिस्टोरिकल रोल प्ले कर रहा है इंडिया में, कि जो गाड़ी पटरी से उतर गई है भारत की ट्रेन, उसको फिर से सही पटरी पे लाना, ताकि वो प्रोग्रेस के रास्ते पे, तरक्की के रास्ते पे जाए, जैसा बादशाह अकबर ने हम लोग को बताया था। ठीक हो गया। आपका आखिरी पैगाम क्या है आज के दिन के हवाले से? आखिरी पैगाम है कि हम लोग बादशाह अकबर के सुलह कुल के रास्ते पे चलें, सब मजहबों को बराबर इज्जत दें, भाईचारा रखें, जो बहुत जरूरी है देश को एकजुट रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया काटजू जी, आप हमारे साथ थे, तो आपसे बात होती